नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आज आपने प्रॉफिट भी बनाया होगा। बल्कि आज मार्केट जबकि रेंज में रहा काफ़ी। जिस तरीके से बाज़ार बताया था कि थोड़ा सा बाज़ार रेंज में रह सकता है और आप पुट की तरफ ध्यान मत दें, बाज़ार के अंदर थोड़ी कॉल की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल वैसे ही देखने को मिला। निफ्टी लगभग 23,433 के आसपास खुली, जो बताया गया था इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। वहीं से 412 का लो लगाया और 5 मिनट की कैंडल ही ऊपर आ गई थी। निफ्टी ने 23,500 को पहले 450 ब्रेक हुआ जो कल का लो था। फिर निफ्टी 23,500 के ऊपर निकलते के साथ ही लगभग निफ्टी ने हाई बनाया 23,646 के आसपास का। निफ्टी 700 तक नहीं गया, बस वहीं पूरे दिन 20-30 पॉइंट में ही निफ्टी ऊपर नीचे घूमने लगा और पूरा दिन उसने पूरी एक्सपायरी पूरी उसी रेंज में बिता दी। कल बाज़ार में क्या रह सकता है। आज एफआई का डाटा अभी तक नहीं आया। लगभग पौने 9 बजे के आसपास का टाइम चल रहा है, अभी तक एफआई का डाटा नहीं आया। तो पता नहीं उन्होंने कैश मार्केट में और इंडेक्स फ्यूचर में और स्टॉक फ्यूचर में क्या पोजीशन बनाई होगी। मगर जिस तरह की आज बाज़ार के अंदर एक अपसाइड मूवमेंट हमने देखी थोड़ी और पूरे दिन बाज़ार ऊपर की तरफ ही रहा, तो ऐसा लगता है ज़रूर एफआईज़ ने कैश मार्केट में भी और इंडेक्स फ्यूचर में भी और स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग ज़रूर की होगी। इसी वजह से आज इंडेक्स, अगर आज निफ्टी को गिरना था तो गिर जाता, क्योंकि कल आधी रात को हमारे यहाँ जो यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ ऑटो सेक्टर के ऊपर लगाया है, जो भी विदेशी कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल्स में करती हैं, वर्क करती हैं, तो उनके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, जिस वजह से हमारे बाज़ार के अंदर एक थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ और टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब डाउन खुली थी। कुछ तो थोड़ा रिकवर कर गई, मगर टाटा मोटर्स आज पूरे दिन डाउन ही रहा। अभी एफआई का डाटा नहीं है, एक अनुमान है कि शायद उन्होंने कैश मार्केट में बाइंग की होगी। यूरोप का डेक्स और एफटीएसी और सीएसी हमारी क्लोजिंग से ही अच्छे खासे डाउन में है। लगभग 300 पॉइंट के आसपास डेक्स डाउन में चल रहा है और अब धीरे धीरे रिकवर होते 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 अभी माइनस लगभग 120 पॉइंट के आसपास रह गया है। और मुझे उम्मीद है कि अपनी क्लोजिंग के आसपास वो अब और डाउन नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर ही होकर बंद होगा। तो यूरोप थोड़ा रेड में है, मगर काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। यूएस की अगर बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग वहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद काफ़ी नीचे चला गया डाउ लगभग 350 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे चला गया था, लगभग 400 पॉइंट समथिंग। अभी डाउ प्लस में चल रहा है 25-30 पॉइंट। अगर बात नैस्डैक की करें तो नैस्डैक 150 से 180 पॉइंट करीब डाउन चला गया था, अभी 70-80 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो यूएस की ओपनिंग जो है डाउन हुई है और डाउन चला गया, फिर उसके बाद आधे पौन घंटे के अंदर ही वहाँ से रिकवरी देखने को मिली और अभी फ़िलहाल ग्रीन में है। और गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 30-40 पॉइंट प्लस है, तो जो कि हमें देखने को मिलता है कि शायद हमारी कल ओपनिंग फ्लैट टू अप हो सकती है, मतलब 40-50 पॉइंट हम ऊपर खुल सकते हैं। और यूएस अच्छा खासा क्लोज होता है, थोड़ा ग्रीन में ही क्लोज होता है और सुबह यूएस के फ्यूचर्स प्लस होते हैं, तो हम थोड़ा और ऊपर भी खुल सकते हैं। 70-80 पॉइंट भी निफ्टी के अंदर हम गैप अप ओपनिंग ले सकते हैं। सॉरी। तो करना क्या है बाज़ार के अंदर, आज हमारा 23,646 का आसपास का हाई था और हम बंद हुए हैं लगभग 591 के आसपास, लगभग 590-600 के आसपास हम बंद हुए हैं। तो अगर निफ्टी ऊपर खुलता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो निफ्टी जा सकता है 23,751, जो आज से 2-3 दिन पुराना ओपनिंग का लेवल है और जो एक रेजिस्टेंस भी बन गया है 23,751। निफ्टी इसको अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है तो 751 के बाद निफ्टी जा सकता है 23,840 और लगभग 870, जो भी हाल फिलहाल का निफ्टी का हाई है। इसके ऊपर की मुझे थोड़ी उम्मीद कम है। वैसे होने को तो उम्मीद
ऊपर जा भी सकता है, मगर बात यह है कल फ्राइडे है, आखिरी ट्रेडिंग सेटअप है, और उसके बाद सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन की छुट्टी है। मंडे ईद है तो ईद की छुट्टी है, इस वजह से मार्केट के अंदर 3 दिन हॉलीडे है, लंबा वीकेंड है। तो एफआईज, डीआईज और ऑपरेटर सिंडिकेट वगैरह कोई भी पोजीशन अपनी लंबी पोजीशन होल्ड करके नहीं जाएंगे। तो हो सकता है बाज़ार के अंदर काटापीटी हमें कल ही देखने को मिले, और जिस हिसाब से बाज़ार के अंदर इतना लंबा हॉलीडे है तो पोजीशन लंबी ना बन पाए, और इस वजह से हमें बाज़ार के अंदर ज़्यादा मूवमेंट देखने को ना मिले। तो इसलिए अगर निफ्टी कल 23,000 वही 630 जो लेवल है 630-640 के ऊपर निकलता है तो हमको लगभग 700-750, और इसके ऊपर भी निकलता है तो 840 तक हमें निफ्टी दिखा सकता है। निफ्टी अगेन 23,433 जो कि 3-4 दिन पुराना सपोर्ट है निफ्टी का, और जिसको आज भी उसने रेस्पेक्ट किया, डाउन नहीं गया वहाँ से। लगभग 412 ये तो वीक होती है, थोड़ा बहुत तो बाज़ार निकल ही जाता है। अगर उसको अगेन ब्रेक करता है, अगर निफ्टी ऊपर खुलता है, ऊपर खुलने के बाद थोड़ा नीचे आता है 470 के नीचे निफ्टी कैंडल क्लोज करता है, तो अगेन से निफ्टी 433 को ब्रेक करेगा और हमें लगभग 350 पॉइंट मतलब 23,350 तक हमें निफ्टी दिखा सकता है। अगेन यहाँ पर निफ्टी का अच्छा खासा सपोर्ट है, निफ्टी 23,300-350 से सपोर्ट ले सकता है, तो आप थोड़ा संभल कर यहाँ ट्रेड लें। और कल अगर कोशिश हो तो नो ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा है, ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि बाज़ार के अंदर लंबा वीकेंड है और पोजीशन मुझे नहीं लगता बड़े प्लेयर की ज़्यादा रहेगी। जब पोजीशन नहीं होगी तो मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं आएगी, वॉलेटिलिटी नहीं होगी और आपका प्रीमियम डीके होगा, आपको कुछ पॉइंट हाथ नहीं लग पाएंगे। तो थोड़ा इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल अच्छा कोई सेटअप बैठे तो ही एंट्री लें, वरना तो कल अगर आप क्लोज भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रहेगा। मंडे के बाद जब ट्यूसडे बाज़ार खुलेंगे, जब देखते हैं 2 तारीख से यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, जिसमें से कि उन्होंने एक टैरिफ में से ऑटो सेक्टर का तो बता दिया कि 25% टैरिफ लगेगा, और बाकी और किस किस देश पे कहाँ कहाँ कितना कितना टैरिफ लगना है तो वो भी 2 अप्रैल को पता चलेगा। तो 1 तारीख को हम खुलेंगे, थोड़ा डाउन हमें देखने को मिल सकता है, तो इसलिए अभी लंबी पोजीशन ना बनाएं, इंट्राडे बेस पे आप ट्रेड लें, और कल ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई अच्छी पोजीशन आपको दिखाई देती है ट्रेडिंग में तो ही आप एंटर लें, वरना नहीं, क्योंकि 2 अप्रैल कहाँ कहाँ टैरिफ लगना है, किस तरीके से टैरिफ लगना है वो भी देखना है। उसके बाद बाज़ार में किस तरफ रुख रहता है वो भी निर्धारित करना है। जब ये 2 अप्रैल निकल जाएगी, जब मार्केट के अंदर साफ व्यू दिख सकता है। अभी फ़िलहाल निफ्टी में हो सकता है हमें टैरिफ के चलते हुए 23,250 दोबारा देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो अभी एफआई का डाटा नहीं आया था, एक अंदाज़ा ही लगाया है कि शायद एफआईज़ की बाइंग ही आई होगी बाज़ार के अंदर, इसलिए बाज़ार आज पूरे दिन ग्रीन में रहे और ऊपर ही रहे। और यूएस के अंदर भी मुझे पॉजिटिविटी अभी नज़र आ रही, काफ़ी बाज़ार वहाँ का रिकवर हो चुका है, तो कल फ्लैट टू अप की तो मुझे लगी रही है, और बाकी उसके बाद भी बाज़ार ऊपर जाता है वो देखना है। तो आपको मैंने बता दिया कि कल बाज़ार के अंदर क्या रह सकता है, तो आप इसी हिसाब से अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके दोस्त और भाई या परिवार वाले लोग ट्रेडिंग करते हैं आप उनको मेरी वीडियो भेज सकते हैं, वो भी अपने आसपास के मित्रों को ज़रूर मेरी वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए, जिससे मेरे व्यूज़ बढ़ें और आप थोड़ा मुझे मदद कीजिए। मैं आपको इसी तरीके से लेवल्स देता रहूँगा। मेरे लेवल्स आप आज भी आपने देखे, काफ़ी अच्छे रहे होंगे, और कल भी ज़रूर आपको इन्हीं लेवल से काफ़ी मदद मिलेगी, जिससे कि आपका प्रॉफिट बन सके। ठीक है, धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।